सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सीक्रेट्स पे। मैं हूं आपका आयुष और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो ना ही केवल ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड है, बल्कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर राउंड। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इंडिया टीवी के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ की गिनती की गई है। इसमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि 526 बाघ की गिनती की गई। इसके अलावा कर्नाटका में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघ की गिनती की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया था, जिसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या भारत के वॉयसरॉय के नाम पर। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। भारत के एक महासर्वेक्षक जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर यह माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन इन्होंने ही बताई थी। इस पर्वत का नाम पहले पीक 15 यानी कि पीक 15 रखा गया था, पर 1865 में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। हमारे ऑप्शंस हैं भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाई, जिसको कि 17 अगस्त 1947 में खींचा गया था। यह फैसला सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके बाद इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ लाइन को रखा गया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इसका सही जवाब जम्मू एंड कश्मीर है। तो चलिए जानते हैं इस पॉइंट्स के बारे में। जवाहर टनल, जिसको कि बानीहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, ये बानीहाल सुरंग नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, जिसका कि निर्माण कार्य 1954 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा था। हमारे ऑप्शंस हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। दोस्तों इसका सही जवाब है चेन्नई। चेन्नई हमारा पहला शहर बना जिसने नगर अपशिष्टों, जो वेस्ट मटेरियल है, उनका यूज करके विद्युत उत्पादन का काम शुरू किया। चलिए रुख करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान बीपीएल कहां पर स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई। दोस्तों इसका सही जवाब है देहरादून। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों बीपीएल ने प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में कन्वर्ट करने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक प्लांट स्थापित किया। इन्होंने इस प्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए ना ही केवल एनजीओ की हेल्प ली, बल्कि 1 टन प्लास्टिक से 800 लीटर डीजल का उत्पादन भी किया। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
तो हमारे ऑप्शंस हैं देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सो दोस्तों हमारा सही जवाब है देहरादून उत्तर प्रदेश, क्योंकि देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी मानी गई है, जिसके ऑप्शंस हैं हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सह्याद्री पर्वत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अरावली पर्वत। तो चलिए जानते हैं इस पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, जिसको कि आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और ये पर्वत राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में विभाजित भी करती है। सो हमारा अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। हमारे ऑप्शंस हैं पहला 1, 2, 3 या 4। सो दोस्तों हमारा सही जवाब है 2, क्योंकि पश्चिम बंगाल दो देशों के साथ लगती है, जिसका कि नाम है नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। सो चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है कि नीचे दिए गए भारतीय जिलों में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सो हमारे ऑप्शंस हैं गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर और कुल्लू। सो हमारा सही जवाब है किन्नौर। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि चीन की सीमा पर स्थित है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्वेश्चन आंसर सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, बिकॉज हमारे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं जिसके थ्रू आप ना ही सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाओगे अपना, बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे और अपने एग्जाम्स के कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। सो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।